जय श्री कृष्णा। हम सुन रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता अर्जुन विषाद योग। अर्जुन के ही भाव से एक व्यक्ति की गहरी सोच उसे कितना गहरा ले जा सकती है, ये हमें अर्जुन की हालत देखकर समझ आ रहा है। पर समाज के कायदे कानून भी बहुत बारीकी से समझ पा रहे हैं हम, इसलिए ध्यान अवश्य दीजिए। अर्जुन का विचार केवल वर्तमान तक सीमित नहीं था, वह देख रहा था आने वाली संतानों का भविष्य, कुल की मर्यादा, कुल की स्त्रियों की मर्यादा और समाज की शुद्धता। चलिए समझते हैं कैसे। कहाँ तक सोच जा रही है अर्जुन की। अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, कुल का नाश होने से वहाँ की महिलाएं दूषित हो जाती हैं और परिवार की भलाई स्त्रियों पर निर्भर होती है। यदि परिवार बनता है तो उस परिवार की महिला की वजह से बनता है। ऐसा कहा गया है कि जिस घर में महिला नहीं होती वहाँ उस घर का कोई भविष्य भी नहीं होता और वहाँ वर्ण संकर उत्पन्न होता है। वर्ण संकर यानी ऐसी संतानें जो समाज की मर्यादा, कुल की परंपरा और धर्म की नींव को नहीं समझती। यानी जहाँ वर्ण यानी समाज की लिमिटेशंस को सम्मान न देते हुए गलत वर्णों के मेल से अवांछित यानी अनवांटेड संतानें उत्पन्न होती हैं तो सब कुछ खत्म कर देती हैं। इसलिए समाज के नियम बड़े सोच समझ कर बनाए गए होते हैं। ये हजारों वर्षों की सोच ही हमारे जीवन के, हमारे समाज के नियम बनाती है, जिसे बिना सोचे समझे तोड़ना नहीं चाहिए। यही वर्ण संकर उन्हें नर्क में ले जाने के लिए होता है, अर्थात जीवन बिल्कुल नर्क सा बन जाता है। अर्जुन कहते हैं, ऐसे लोगों के पितृ श्राद्ध और तर्पण से वंचित रहते हैं और अधोगति को प्राप्त होते हैं, यानी भटकते रहते हैं। आगे अर्जुन कहते हैं, जहाँ वर्ण संकर होता है वहाँ कुल का, जाति का, धर्म का नाश हो जाता है, क्योंकि जब कोई अपने ही कुल धर्म का पालन नहीं करेगा, समाज मनमानी कर नियम को नियम नहीं मानेगा, तब फिर समाज कैसे रह जाएगा। क्योंकि समाज तो नाम ही कायदे कानून का है, जहाँ सब सम्मान से यानी बिना किसी के डर से रह सकें। साथियों, हमारे जीवन का डिसिप्लिन ही समाज, परिवार और धर्म के रूल से बनता है। ऐसा मैं नहीं, अर्जुन कह रहा है श्री कृष्ण से, परंतु आप इस पर गौर अवश्य कीजिए। इसलिए समाज की मर्यादा, धर्म के अनुशासन, परिवार की परंपराएं यूं ही नहीं बनी। ये हजारों वर्षों की सोच, अनुभव और चेतना का परिणाम है। उन्हें तोड़ना नहीं है, उन्हें समझना है, जीवन में अपनाना है। जय श्री कृष्ण।